औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जिस तरह से ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, पाकिस्तान की तमाम तर ख़बरें अच्छी और बुरी वो जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही हैं। पीटीआई ख़ासकर इमरान खान की एक शख्सियत के गिर्द घूम रही हैं। और दूसरा हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो वकला थे, पीटीआई के जो वर्कर्स थे, जो उनकी सेकंड टीयर थी, उन्होंने तो बड़ा जवानमर्दी के साथ अपनी पार्टी को जो है वो सेफ मुकाम तक पहुंचा दिया था। लेकिन किस तरीके से बीट्रेल हुई पीटीआई अपने नाअहल और नालायक जो वकला की तरफ से, जो ख़ुद तो पीटीआई के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं। और ये एक बिज़नेस इंटिटी बनी हुई है वकला की, जो है वो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि वकला कैसे कमाई कर रहे हैं पीटीआई के नाम पे। और पीटीआई को जो है वो इस यहाँ तक पहुँचाने में वकला का और जो रिटायर्ड 3-4 जनरल और ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल है, तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट, या कोई उससे हमारे उनसे हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल टोटल पाकिस्तानी मीडिया जो है पाकिस्तान के हवाले से कोई खबर ही नहीं है। वो या तो इमरान खान के मुतल्लिक़ा ना हो, या इमरान खान के हक़ में ना हो, उनके मुखालफत में ना हो, कोई प्रिडिक्शन ना हो। माशी खबर होगी तो उसमें भी इमरान खान, कोई आलमी खबर होगी तो उसमें भी IMF की होगी और वर्ल्ड बैंक की, उसके साथ भी इमरान खान जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई बाद औक़ात बुशरा बीबी, उनके ख़ानदान की, उनके लायर्स की, उनके बहनों की, और वो होगी। फिर अगर कुछ नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन जो है उनके किसी एक दो बंदों को जो है वो हरवा देगा रिकाउंटिंग में। और सबसे बढ़ के जो अरबों रुपए का मीडिया है वो चैली जो है इस वक्त इमरान खान के नाम पे रहा है। ना तो कोई शहबाज शरीफ को पूछता है, ना कोई जरदारी साहब को पूछता है, ना किसी और शख्स को पूछता है। वो विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इमरान खान जो है अगर बात होगी तो इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान वर्सेस रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इमरान खान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान वर्सेस जो आप मौलाना फजल रहमान, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सूरत हाल है। और इतना इम्पॉर्टेंट आदमी, उनकी अच्छाई बुराई मेरिट डीमेरिट से वो जो है वो कतई नज़र हम ये देख रहे हैं कि मीडिया पे कोई न्यूज़ एंकर जो है वो जब तक कोई खबर इमरान खान के बारे में नहीं चलाएगा तो उसकी कोई रेटिंग नहीं होगी, उसके व्यूअर्स नहीं होंगे। या तो उनके अक्सरियत जो है उनके पहले जो खिलाफ होते थे अब उनके हामी हो गए। उसकी वजह यह है कि वो उनकी जो है वो व्यूअरशिप नहीं है। इसी तरीके से जितने टॉक शोज़ होते हैं उनके ऊपर भी इमरान खान छाया हुआ है। जितनी आपकी डिबेट्स हैं, अखबारात, सोशल मीडिया, जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके ऊपर एक ही शख्सियत है, इमरान खान और पीटीआई है। अच्छा, उसमें उनकी जो है बेशुमार खबरें गलत होती हैं, उनका कोई हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है वो करना होता है। तो इस लिहाज से जो है ये अगर कह दें कि पाकिस्तान में जितनी खबरें हैं वो एक खबरों की वो जनरेशन की एक फैक्ट्री है इमरान खान, अडयाला जेल, या उनसे मुतल्लिक़ा जो भी अच्छी जो है झूठी सच्ची खबर हो वो बिकती है और उसके ऊपर जो है हमारा मीडिया चल रहा है। हालांकि उसमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हज़ारों मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, वो जी इमरान खान जेल से बाहर, वही हुआ जिसका डर था जी, वो इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया। तो ये चीज़ें इस बात की गमाजी करती हैं, जो इसको हम सम अप करते हैं वो ये हैं कि इमरान खान वाकई कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, कोई पॉपुलर आदमी हैं, और उनका बयानिया जो है वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उन तक पहुंच चुका है। और जो हमारी 25 करोड़ की आबादी है उसमें से अगर 10 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ वो अगर लोग जो है वो ख़बरें सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनमें से 60-70% के ऊपर जो है इमरान खान का सैर तारी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, और इस बंदे को और इस पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और ये जो नौजवान लोग हैं, पर्टिकुलरली हर आने वाला नौजवान और नौजवानों की अक्सरियत और पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत, मिडिल क्लास के लोगों की अक्सरियत जो है वो इनके साथ है। और उसका
उन्हें जो है वो मैं आप या कोई और जो इस्टेब्लिशमेंट या इस तरह की ये जो है ना ये झूठी सच्ची खबरें उन्हें जो है वो बिल्कुल जो है वो कायल कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो अभी तक सीधे नहीं हो रहे हैं। हर रोज़ जो इलेक्शन कमिश्नर बेचारा और उसके लोग जो हैं वो ठप्पे लगा लगा के कुछ ना कुछ रिजल्ट बदल रहे होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इमरान खान को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, एंगेज किया जाए जी। दूसरी बात जो है वो करनी है कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख्वाह वो पीटीआई के आम वर्कर्स को हुआ, ख्वाह वो इमरान खान को हुआ या पीटीआई को हुआ, पीटीआई को पॉलिटिकल जो लॉस हुआ स्पेशल सीटों का, उसमें सबसे बड़ी नाअहली जो है वो जो पीटीआई की लीगल टीम है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि अरबों रुपए कमा रहे हैं पीटीआई के नाम पे। यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है कि जिस किस्म के मुकदमात हैं उनको डील करना होता है वकला ने, टॉप से लेकर नीचे तक। फिर उनकी मिसाल के तौर पे एक चीमा फैमिली है लाहौर की, उनके दर्जनों केसेस हैं, वो किसके पास हैं? पीटीआई के लायर के पास हैं। अच्छा, उसमें एक ये जो एक ब्रांड बना हुआ है, अपने मुंह मांगे जो है उनसे पैसे लेते हैं। बाज़ लोगों के पॉलिटिकल केसेस हैं, बाज़ लोगों के क्रिमिनल केसेस हैं, बाज़ लोगों की वैसे रिपोर्ट्स हैं, और उन लोगों को ये ब्लैकमेल भी करते हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। और अपना जो है वो इन्होंने ठीक ठाक तरीके से जो है वो घर भरा है, लेकिन पीटीआई के जो वकला हैं वो बुरे तरीके से फेल हुए, ना तो वो इसकी पेशबंदी कर सकें कि हमने अपनी सीटें किस तरीके से सिक्योर करनी है। दूसरा जो कुछ ये हुआ है, जो अच्छी कारकर्दगी है, ये पीटीआई की अपनी मीडिया और अपने ट्रेंड वर्कर की वजह से हुआ है। सारी बागडोर पीटीआई की इनके हाथ में थी, ये तो कोई एक कख जितना काम नहीं कर सके स्वाय शेर अफजल मरवत के, ना ये कंपेन चला सके। इन्होंने इंतहाई बुजदिली का मुजाहरा किया। ये जो खोसा साहब और ये जो अली जफ़र, हामिद खान, बैरिस्टर गौर और इस तरह के लोग जो हैं, ख़ास 30-35 लोग इन्होंने सेलेक्ट भी करवाए अपने जो औने पौने दामों ही, लेकिन इन्होंने जो है पीटीआई के साथ उस तरीके से जितना इमरान खान या जो एक्सपेक्टेशन थी वो इन्होंने नहीं किया। बल्कि वो जितने भी केसेस हैं, किसी भी केस में इनमें से ना तो जज के सामने इनमें से कोई प्रॉपर तरीके से बोल सका, ना ये तैयारी करके गए, और ना ही जो है इन्होंने कानूनी निकात जो है वो देखे हुए थे, जिस पे जो खासकर जो इन्होंने सीटें जो लूज़ की हैं उसमें सिर्फ एक ही जो फैक्टर था वो जो है पीटीआई के जो वकला की ये पूरी एक जफ़र मौज थी, उन्होंने जो है उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया। अदरवाइज़ बड़ी बैलेंस्ड एक जो है वो उन्हीं थी पोजीशन उन्हीं थी। इसके अलावा जो जनरली जो नुकसान पहुंचाया पीटीआई को 9 मई से पहले, वो रिटायर्ड जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स में 2-3 ही लोग थे, उसमें ओरिया मकबूल जान और 1-2 और लोग थे। लेकिन जो जनरल शुएब, जनरल लोधी, जनरल एजाज अवान और 2-4 और 1-2 एयरफोर्स के लोग थे, ये जो है ये तासर ये दे रहे थे जो इंतहाई गलत और काबिल मजम्मत तासर था कि जैसे फ़ौज के अंदर जो कोई डिवीज़न है, वहाँ कोई म्यूटनी हो जाएगी, वहाँ कोई बगावत हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें, और फ़ौज बिल्कुल खुला ये कहते थे जी कोर कमांडर ऐसे नहीं मानेंगे, आसम मुनीर की बात, नीचे फ़ौज ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। और तासर ये था कि ये तो बड़े सीनियर लोग हैं, जो लोग इनके शागिर्द रहे हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कोर कमांडर हैं, तो ये कोई अंदर की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली जो है बाहैसियत इदारा जो है ऐसे नहीं होता, जो बंदा रिटायर्ड होता है उसकी जो है इतनी से नहीं होती है। तो इसमें भी उन्होंने लोगों को बीट्रे किया, और पर्टिकुलरली जो खासकर बीट्रेड हुए वो जो उनके जो बहुत ही स्टड फास्ट और हार्डन जो मतलब जो आप कह सकते हैं जो जियाले मुतवाले खिलाड़ी थे, वो लोग जो है उन्होंने समझा कि ये वाकई ऐसे होगा। और जब वो हो गए, सारा कुछ हो गया, ये लोग सारे पीछे हट गए, कुछ नहीं कर सके, रोना भी कुछ नहीं था। और होना तो ये चाहिए था कि जो लोग जेलों में गए उनका जो है पीटीआई के जो वकला हैं वो उस तरीके से, जैसे पीपल्स पार्टी के वकला जो है ज़ियाउल हक के ज़माने में फ्री जो है वो लोगों के केसेस करते थे, इन्होंने तबाही फेर दी है। उनसे पैसे जो है एक तरफ तो पुलिस वाले और FIA वाले और दूसरी एजेंसियों वाले हैं, और ऊपर से जो है पीटीआई के नाम के ऊपर जो है अपने ही लोगों को जो है वकला ने जो है लूटा है। और ये जो सूरत हाल रही, और इसमें अभी भी जो है इस बात की जो है अगर गुंजाइश हो कि ये कोई स्टैंड ऑफ जो है ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए, जो आम लोग हैं, आम वर्कर हैं, जहाँ पार्टी है, इसको भी अगर बचा लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।